आज बात करते हैं मेंटल टफनेस की, मतलब मानसिक मजबूती की। ये एक ऐसी कमाल की स्किल है जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने में हमारी मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी टिके रहना है और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलना है। ये जो सारी बातें हम आज करने वाले हैं वो ली गई हैं डेमिन ज़हरियाट्स की शानदार किताब द मेंटल टफनेस हैंडबुक से, जो इस विषय पर एक बेहतरीन गाइड है। आइए इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। जरा सोचिए कि जिंदगी ना एक बहुत लंबी मैराथन जैसी है। इस मैराथन में रास्ता कभी बिल्कुल सपाट और आसान होता है, तो कभी अचानक से खड़ी चढ़ाई आ जाती है। कहीं ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, तो कहीं तेज ढलान। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ लोग जरा सी चढ़ाई आते ही हाँफ कर बैठ जाते हैं और दौड़ छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे रास्ता कितना भी खराब क्यों न हो, चलते ही रहते हैं। और यहीं पर हमें दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो हर मुश्किल को एक दीवार समझकर रुक जाता है, थक कर बैठ जाता है, और दूसरा वो इंसान जो थकता जरूर है लेकिन हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ता रहता है। बस यही सोच का फर्क है। इसी डटे रहने की क्षमता को कहते हैं मेंटल टफनेस, यानी मानसिक दृढ़ता। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल पावर है जो किसी भी इंसान को दर्द, डर या बड़ी से बड़ी चुनौती के बावजूद आगे बढ़ाती रहती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है जो जन्म से मिलती है। नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी प्रैक्टिस से सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। तो फिर सवाल वही है, ये मेंटल टफनेस, ये मजबूती आती कहाँ से है? किताब के मुताबिक ये 5 मजबूत खंभों यानी पिलर्स पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से इसमें सही बीज डालें, पानी दें, तो धीरे धीरे ये खेत हरा भरा हो जाएगा। ये जो गुण हैं, ये उन्हीं बीजों की तरह हैं जिन्हें रोज की मेहनत से सींचना पड़ता है। ये 5 पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है अनुशासन, जो हमें सही काम करने पर मजबूर करता है, भले ही मन ना हो। इसी अनुशासन से आता है आत्मविश्वास, यानी खुद पर भरोसा। जब खुद पर भरोसा होता है तो आता है भावनात्मक संतुलन, मतलब हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। और इससे मिलती है दृढ़ता, यानी हार न मानने की जिद। और इन सबको एक साथ रखने के लिए जरूरी है फोकस, यानी ध्यान। चलिए, अब जब हमें ये पता चल गया है कि मेंटल टफनेस क्या है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टूल्स की। मतलब जब तनाव हो तो उससे डील कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही काम की टूल किट है। देखिए होता क्या है, जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, या तो लड़ो या भागो या फिर एकदम सुन्न पड़ जाओ। उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारा मकसद है कि इस ऑटोमेटिक रिएक्शन और हमारे एक्शन के बीच एक छोटा सा पॉज लाना सीखें, एक ठहराव। तो इस पॉज को, इस ठहराव को अपनी जिंदगी में लाने के लिए किताब में 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल टूल्स बताए गए हैं। ये हैं गहरी सांस लेना, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग, यानी अपने ख्यालों को लिखना। सबसे पहला और सबसे आसान टूल है गहरी सांस लेना। जब हम तनाव में होते हैं, हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम जानबूझकर कुछ गहरी और लंबी सांसें लेते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये दिमाग को सिग्नल भेजता है कि सब कंट्रोल में है। अब आते हैं दूसरे टूल पर, माइंडफुलनेस। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उन्हें सही या गलत कहे। ये प्रैक्टिस हमें बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता से निकालकर आज में, इस पल में ले आती है। और तीसरा टूल है जर्नलिंग। कई बार हमारे दिमाग में 100 ख्याल एक साथ घूम रहे होते हैं, एक खिचड़ी सी बन जाती है। ऐसे में जब हम उन ख्यालों को बस एक कागज पर उतार देते हैं तो दिमाग साफ हो जाता है, चीजों को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। अब एक ऐसी बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी उल्टी लगे, लेकिन मानसिक मजबूती बनाने का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, और वो है जानबूझकर असुविधा यानी डिस्कम्फर्ट को गले लगाना। हमारी आदत होती है कि हम मुश्किलों से, डिस्कम्फर्ट से दूर भागते हैं, है ना? लेकिन ये किताब कहती है कि डिस्कम्फर्ट हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे अच्छा टीचर है। जब हम खुद को छोटी छोटी मुश्किलों में डालते हैं तो हमारा दिमाग बड़ी चुनौतियों के लिए मजबूत होता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी जिंदगी में 2 जोन होते हैं। एक है कंफर्ट जोन, जहां सब कुछ आसान और सुरक्षित लगता है, लेकिन वहां कोई ग्रोथ नहीं होती। और दूसरा है ग्रोथ जोन,
हम इस जोन में तभी आते हैं जब हम जानबूझकर कोई मुश्किल काम चुनते हैं, और हमारी असली मजबूती इसी जोन में बनती है। और इसकी प्रैक्टिस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से शुरू कर सकते हैं, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, अलार्म बजते ही उड़ जाना स्नूज बटन दबाए बिना, वो मुश्किल बातचीत करना जिसे हम टाल रहे हैं, या हिम्मत करके ठंडे पानी से नहा लेना। ये सब दिमाग की ट्रेनिंग है। तो ये जो सारी प्रैक्टिस है, इसका असली मकसद सिर्फ तनाव को झेलना नहीं है। इसका असली मकसद है दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के हमारे तरीके को ही बदल देना। हमें एक रिएक्ट करने वाले इंसान से रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान बनना है। अब इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे समझे, जैसे किसी ने कुछ कहा और हमें तुरंत गुस्सा आ गया। जबकि रिस्पॉन्स सोचा समझा होता है। हम पहले स्थिति को समझते हैं और फिर शांति से जवाब देते हैं। और इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। असली ताकत किसी घटना के होने और उस पर हमारे एक्शन लेने के बीच के उस छोटे से ठहराव में छिपी है। हमारी मानसिक मजबूती उसी छोटे से गैप में जीती है, जहां हम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना चुनते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए, आज वो कौन सी एक छोटी सी असुविधा, कौन सा एक छोटा सा डिस्कम्फर्ट होगा जिसका हम सामना करना चुनेंगे, ताकि मानसिक मजबूती की इस यात्रा पर आज ही पहला कदम बढ़ा सके।